हम लोगों ने किसके लिए बात किया कि कौन क्या बनेगा, और अब हम घूम फिर के एक लोग को पकड़ते हैं और फिर अगर सेशन मिलेगा तो किसी और को पकड़ेंगे। आज हमारी बात होगी इंजीनियर्स पे। किस पे? इंजीनियर्स। अब वो बच्चे खड़े हो जाएं जो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं। वो नहीं करना है, खड़े हो। तुम डिसाइड करो तुम्हें इंजीनियर है। जिसका कुछ नहीं डिसाइड है वो डिसाइड हमसे करवाना है। ठीक, तुम सब इंजीनियर बनना चाहते हो। ठीक, हाँ हाँ, तो अब पहले मेरे एक क्वेश्चन तक का हुआ क्या सर? हंस रही है, हुआ कुछ नहीं। हंसो ना। अरे संतोष सर को बुला रही है बस। शांत यार, कभी हमसे भी डर लिया करो, हमेशा बड़े संतुल वो सर अपने काम में लीजिए, इसलिए हमें लीजिए। देखो देखो, तुम लोगों को एक क्वेश्चन का सबसे पहले उत्तर देना है। मैथमेटिक्स, मैथ्स चलते। मैथ्स कितने लोगों को अच्छा लगता है? तुम कहाँ से यार, नहीं अंदर तुम्हारी भी बारी नहीं है। चलो, किसको अच्छा लगता है? तुम्हें तुमको भैया नहीं अच्छा लगता? पूरा उठा यार, एकदम कॉन्फिडेंस से हाँ लगता है। आधे में ना रहा, आधे में नहीं सही है। या तो तुम हाँ या तो ना, क्योंकि हाँ रहोगे तो क्या होगा, कॉन्फिडेंस से सक्सेस हो जाओगे। ना रहोगे तो कहीं और चले जाओगे। लेकिन जब ऐसे रहोगे तो ऐसे ऐसे पगला घूमोगे, तब कुछ नहीं मिलेगा। या तो किसी चीज के लिए हाँ होना चाहिए या तो ना होना चाहिए, बीच का कोई मैटर नहीं होना चाहिए। समझ में आया? क्योंकि बीच वाले पिसते हैं, ये बात जानते हो। जो बीच में होता है, देखो अंडा, देखो एक के अंदर क्या होता है, जल्दी, ठीक, उसके अंदर होता है चूजे का वो क्या कहते हैं, जो भी होता है पल, तो वो पिस जाता है। ठीक, और बहुत चीजें हैं जो अंदर, जो बीच में होती है। जो वो देखे हो गन्ने वाली मशीन, उसमें जब गन्ना जाता है तो बीच में बेचारा पड़ जाता है, तो पिस जाता है। ठीक, माया के बीच में हम लोग पड़ जाते हैं, हम लोग पिसते रहते हैं। सुबेरे संजा धनिया मिर्चा हल्दी लाओ, ठीक, खाओ पियो फिर सो जाओ, फिर उठो। तो जो बीच में होते हैं वो पिस जाते हैं, लेकिन जो ऊपर होते हैं वो ऊपर चले जाते हैं, जो नीचे होते हैं वो नीचे चले जाते हैं। ठीक, या तो कुछ बन जाते हैं या तो नहीं बनते। अगर नहीं बनते हैं तो क्या बनते हैं, कोई बताएगा? अगर कोई आदमी कुछ नहीं बनता है तो क्या बनता है? वो बाबा बन जाता है। ठीक, वो बन जाता है बाबा, और बाबा के अंदर सब छत्र छाया में रहते हैं। चाहे IAS हो, PCS हो, इंजीनियर हो, चाहे जो हो, सब बाबा। बाबा आशीर्वाद, जाओ बच्चा कल्याण। ठीक, तो ऐसा कुछ होता है। हम बात करते हैं मैथ्स की। तो इधर मैं लिखता हूँ माइक्रोसॉफ्ट का, इधर रखता हूँ लिब्रे का, लिब्रे ऑफिस का इधर रखता हूँ बात, और इधर मैं रखता हूँ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ठीक, इसमें पहले क्या है, वर्ड। क्या है? वर्ड। इसमें क्या है? राइटर। इसमें क्या है? एक्सेल। एक्सेल। इसमें क्या है? कैल। इसमें क्या है? पावर पॉइंट। पावर। इसमें क्या है? इम्प्रेस। इसमें क्या है? डाटा ड्रॉइंग। इसमें नहीं। इसमें क्या है? डाटा एक्सेस। क्या है? एक्सेस। इसमें क्या है? एक्सेस के जगह पे इसमें क्या है? डेटाबेस। बेस डेटाबेस। बेस डेटाबेस। इसमें क्या है? आउटलुक। क्या है? आउटलुक। इसमें क्या है? इसके जगह पे कुछ नहीं।
अब इसमें बस एक ही चीज बचता है, मैथ्स फॉर्मूला। अब इसमें नया क्या है, इसमें क्या चीज है, आउटलुक भी है, फिर 2-3 इसके और भी आते हैं। एक आता है इसका पिक्चर मैनेजर, MS ऑफिस का पिक्चर मैनेजर भी आता है, देखे हो कभी? हाँ, जिससे फोटो एडिटिंग थोड़ा अच्छे से कर सकते हो, जैसे पासपोर्ट साइज बनाना हुआ बहुत आराम से कर सकते हो, इसमें आता है। ठीक, तो ये चीज है। वर्ड में कमी कुछ नहीं है जो राइटर आया, एक्सेल में कुछ कमी नहीं है जो कैल्क आया, पावर पॉइंट में कुछ कमी नहीं है जो इम्प्रेस आया, एक्सेस में कुछ कमी नहीं है जो बेस डेटाबेस आया, आउटलुक में कोई कमी नहीं है और इसका इसमें मेंबर भी नहीं है, पिक्चर मैनेजर में भी विशेष कोई कमी नहीं है, इसमें तो उसके जगह पे आता है ड्रॉ ड्राइंग। क्या आता है? ड्रॉ ड्राइंग। चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस चाहे वो लिब्रे ऑफिस, दोनों की फाइल्स आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहती है। ठीक, चाहे तुम .docx की फाइल उठा लो, हाँ, और चाहे तुम इधर .odt की फाइल उठा लो, दोनों एक दूसरे को प्रॉपर सम्मान देती है, प्रॉपर रेस्पेक्ट करेंगी। ये फाइल वर्ड में खोलोगे राइटर में आराम से ओपन हो, ये फाइल इसमें ओपन करोगे आराम से होगा। कभी ओपन किया? नहीं। हाँ, किया है। ओपन किया? क्यों किया? गलती से हो गया? नहीं, मतलब जरूरत थी करना था, PDF लाना था। PDF लाना था? हाँ, मतलब लाना था, उसमें राइटर में जब वर्क कर तो कुछ लाना। अच्छा, MS वर्ड में फाइल बना रहा होगा, तुम्हें राइटर पे उसको खोलना था। हाँ, ठीक, तो तुमने कोई प्रॉब्लम देखी? नहीं देखी, बोल गया। तो दोनों में कमी नहीं है कुछ भी, लेकिन जरूरत के हिसाब से किसी में कोई चीज नहीं है, किसी में कोई चीज नहीं है। ठीक, जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल दिया, तो ये तो हो गई अब यहाँ टॉपिक की बात की, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इसमें क्या है। ठीक, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे, इस पे आते हैं, अपने क्वेश्चन पे आते हैं। टाइम कितना हुआ? 4:45। अभी 15 मिनट, चलो ठीक, छोड़ दो, चलो ठीक। अब हम मैथ पे आते हैं, अपने इंजीनियर्स की पहली पसंद मैथ। जैसे इंजीनियर्स की पहली पसंद क्या होती है? इंजीनियर्स की पहली पसंद, कमला पसंद नहीं, पहली पसंद। ठीक, बट और एक जो ये टाइटल है कहां से लिया गया? मैंने कहां से बोला, कहां से सुन के? एक कोई सीमेंट आती है, याद है नाम किसी को? हाँ, अल्ट्राटेक सीमेंट, इंजीनियर्स की पहली पसंद। ठीक, वैसे मैथ जो है ये भी सीमेंट ही है। क्या है? सीमेंट। काहे कि ये इतनी मजबूत है कि इससे पूरी दुनिया चलती है। तो ये भी एक सीमेंट है, लेकिन ये कौन सा सीमेंट है? ये इंजीनियर्स की सीमेंट नहीं है, लिक्विड सीमेंट। हाँ, इस सीमेंट को तुम्हें लाने के लिए सालों लगाने पड़ेंगे, अब वो तो रुपया दो आ जाएगी। ठीक, इसमें भी रुपया लगेगा, लेकिन तुम्हारे ऊपर जमता है कि तुम कैसा रुपया इसमें देते हो। तो मैंने ये चीज बताई, इंजीनियर्स की पहली पसंद है मैथ, तो जाओ हम जाते हैं। ठीक, आज तुम चॉकलेट नहीं दिया, दूसरे दिन ब्रेक आ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो क्या होता है? हाँ, तो मैथ से करो प्यार। ठीक, मैथ्स को समझो और मैथ्स लगाओ। एक दिन में 10 सवाल अगर बुक के लगाते हो तो 5 सवाल अपने लिए लगाओ। ठीक, समझ में आया? तो ये तो हो गई मैथ्स की बात, मैथ्स तो आना ही चाहिए। ठीक, इंजीनियर्स की दूसरी चीज, अब इंजीनियर्स की हम कैटेगरी देखते हैं, थोड़ा एनालिसिस करते हैं कि इंजीनियर हम बनने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। क्योंकि 12th पास करने के बाद कोई इंजीनियर आप तक नहीं बना। किसी भी फील्ड में जब हमें होता है पारंगत, तो हमें लेना पड़ता है एक बैचलर डिग्री। एक क्या, दो क्या, 3 डिग्रियां होती हैं। कितनी? 3। बहुत इंपॉर्टेंट होती है ये 3 डिग्री। कौन कौन सी? बैचलर,
कौन सी? बैचलर, बैचलर, मास्टर और PhD, PhD, पीएचडी। PhD small d. ये ऐसा होता है, ठीक। पीएचडी होगी, ये 3 चीजें। 12th के बाद बैचलर करते हो, बैचलर के बाद मास्टर करते हो, मास्टर के बाद पीएचडी करते हो। अब देखो, बैचलर्स में जब इंजीनियर बनना होता है तो क्या क्या कर सकते हो, ठीक। पहला, अब इंजीनियर्स कौन कौन से होते हैं ये पहले देखते हैं, एक एक पॉइंट। पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियर कौन होते हैं? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ये हो गए। फिर दूसरे आते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर के बाद सिविल इंजीनियर, तीसरे मैकेनिकल इंजीनियर, कौन से? मैकेनिकल, फिर केमिकल, केमिकल इंजीनियर, फिर और कौन होते हैं? 5 से बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियर, टेक्नोलॉजी इंजीनियर, ठीक। फिर नैनो टेक्नोलॉजी इंजीनियर, ऐसे ही बहुत सारे इंजीनियर्स होते हैं, ठीक। मैंने टॉप पे क्यों रखा, इसका भी रीजन है, हर चीज का रीजन निकल देगा, समझ में आया। तो सबसे पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियर की बात करेंगे, फिर सिविल, फिर मैकेनिकल, केमिकल, बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, ठीक। बाकी और भी होते हैं, ऐसा नहीं बस इतने ही है। बाकी सर्च करके कल लिस्ट तुम लोग बनाओगे, उसका फोटो सर के पास भेज देना, ठीक। ना नाम लिख के भेज देना। तो हम बात करते हैं, इंजीनियर बनना है तुम्हें, तुम क्या करोगे? पहले चीज क्या करना होगा तुम्हें, अभी तुम लोगों के लिए बता रहा हूं। तुम लोग किस में हो? लगभग 11th में हो, कोई 12th में हो, ठीक। ये ऐसी क्लास है, हाँ, ये ऐसी क्लास है जिसमें जब हम लोग पहुंचते हैं, हाँ, तो क्या होता है कि एक मैं लाइन सुनाता हूं कि यहां पहुंचने के बाद कोई कहीं जाते हैं, कोई कहीं जाते हैं, ठीक। कोई चॉकलेट लेके दौड़े रहते हैं, कोई फूल लेके दौड़े रहते हैं, ठीक। लेकिन मैं एक लाइन सुनाता हूं कि वो कहता है एक कवि कि बीए करके, एमए करके पीएचडी अब करता हूं, क्यों इंजीनियरिंग नहीं कर पाए। 2 साल तो लगे थे वो भैया फूल देने में और जो है चॉकलेट देने में, टेडी बियर देने में, तो इसके बाद उनको करना पड़ा आर्ट से कुछ। तो उन्होंने कहा बीए करके, एमए करके पीएचडी अब करता हूं, और जहां वैकेंसी दिखती है बस टीचर की फॉर्म भरता हूं, ठीक। इतना काम उनका बच्चा, क्योंकि इंजीनियरिंग नहीं कर पाए। और अंतिम लाइन वो ये बोलते हैं कि तेरे कारण ही मैं कुल्फी की डंडी सा दिखता हूं, ठीक। कि तेरे कारण ही मैं कुल्फी की डंडी सा दिखता हूं, और इस सदमे से कवि बन गया, अब मैं कविता लिखता हूं, ठीक। समझ में आया? तो 11th और 12th बहुत इम्पोर्टेंट, 11th और 12th बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होती है। यहां से तुम आधा ग्रेजुएशन समझ जाते हो, पढ़ नहीं लेते, समझ जाते हो, क्योंकि अब यहाँ स्ट्रीम आती है। जो हम लोग कितने वो होते हैं, कितने बढ़िया होते हैं, लेकिन 11th 12th और 9th तक पहुंचते पहुंचते हो जाता है डिवीजन, बंटवारा होता है। जैसे भारत पाकिस्तान का होता है, वैसे हम लोगों की पढ़ाई का बंटवारा होता है ना। ईयर तक तो बड़े प्यार से हम लोग पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यक्का थरियम खाओ, चाहे एक लेक्चर ले जाए तो पूरे क्लास का पेट भर जाए, ठीक। ऐसा होता है। 9th में पहुंचते हैं तो दो 9th में पहुंचने के बाद 2 स्ट्रीम आती, जो अपने यहाँ 2 ही चलता है, एक सीबीएसई, हाँ, अंग्रेजी वाला, ठीक। सबसे खतरनाक बोर्ड, सबसे लुट बोर्ड है, ठीक। फिर आता है यूपी बोर्ड, अपने यहाँ ये 2 चलता है, इसी 2 में बच्चे पढ़ते हैं। सीबीएसई बोर्ड वाले जब 9th में पहुंचते हैं, इनका बंटवारा नहीं करते, थोड़ा क्या कहते हैं, ये लोग थोड़ा सभ्य है, ये बंटवारा नहीं करते, ठीक। ये वो शब्द नहीं कि ये लोग बेकार हैं, ये बंटवारा नहीं करते, कहते हैं 2 साल आउट है, ठीक। थोड़ा मेल मिलाप और कर लो, ताकि तो 12th में तभी तो बर्बाद होगे। मेल मिलाप नहीं होता, बंटवारा कर देते तो कुछ तो हो ही जाता बच्चे का,
तो ये लोग कहते हैं तुम 9th में पहुंच गए हो, अब लो डिवीजन। डिवीजन क्या क्या करेंगे? कहेंगे एक लोग साइंस की तरफ जाओ, एक लोग जाओ आर्ट की तरफ, एक लोग जाओ कॉमर्स की तरफ, हाँ एक लोग कॉमर्स की तरफ। लेकिन ऐसे नहीं, ये को कहेंगे विज्ञान वर्ग, ठीक, एक को कहेंगे विज्ञान वर्ग और एक को कहेंगे आर्ट। आर्ट का मतलब कला। कला, कला कैसे बोलो? तुम कला देखो, कला करो तुम, ठीक। फिर कॉमर्स वाले आते हैं, तुम कहते हैं वाणिज्य में चले जाओ, ठीक, बढ़िया एकदम शुद्ध हिंदी साहित्यिक वाली, ठीक। ये लोग क्या कहेंगे? कुछ नहीं, साइंस मैथ एसएसटी जितना है सब पढ़ो, ठीक। लेकिन जैसे इनका आता है 11th, वो तो 9th में बंटवारा कर लेते हैं, इनका जैसे 11th आता है बेचारों का हो जाता है बंटवारा। जो लोग बनाए थे भाई है तो इस साल में उनका सब जो है खत्म हो जाता है, वो चली जाती हैं साइंस में, वो बेचारा चला जाता है आर्ट में। समझ में नहीं आता साइंस उसको, ठीक, समझ में नहीं आता तो आर्ट में चला जाता है। कुछ जाते हैं कॉमर्स में, यहाँ पे, ठीक। अब दोनों की पढ़ाई में डिफरेंस क्या है? ठीक, दोनों की पढ़ाई में डिफरेंस ये है कि इनका डिवीजन 9th में ही हो गया, इनका हो गया, इनका हुआ 11th में जाके, ठीक। तो इनका अगर 9th में डिवीजन हो गया, लेकिन अब तो शायद इनका 9th में डिवीजन नहीं होता, 11th में होता है। अभी 11th ये पुरानी बातें हैं। इनका भी अब जो है इनके लिए भी खिलाफत कर दिए हैं, ये लोग खिलाफत मूवमेंट किए होंगे, इनका पहले डिवाइड हो जाता है, हम बाद में होते हैं। तो ये लोग कहे होंगे, ये किए होंगे कुछ खिलाफत मूवमेंट गांधी जी की तरह कि एक काम करो हमको भी 11th तक डिवाइड करो, 2 साल तो और रहने दो, थोड़ा मेल मिलाप बढ़ जाए, ठीक। तो क्या करते हैं, ये लोग भी 11th तक पहुंच गए, ठीक। 11th में इनका डिवीजन 9th में होता था पहले, अब नहीं होता। पहले तो 9th और 10th 11th और 12th की यूपी बोर्ड की बुक एक ही होती है, ठीक। आधा बुक एक साल पढ़ो, आधी बुक पिछले साल पढ़ो। लेकिन अब तो अलग अलग हर जगह क्या हो गई है, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी लोगों को पता है एनसीईआरटी किसको पढ़ने के लिए बनी? हाँ, यही तो नहीं जानता है। ये बनी है टीचर्स के लिए। किसके लिए? टीचर्स। क्योंकि ये लोग जानबूझकर एनसीईआरटी लगवाए हैं, ठीक, कि हमारे यहाँ क्या हो, कम्युनिटी आए। बेसिकली वो टीचर्स को पढ़ने के लिए बनी है। स्टूडेंट पढ़े सही बात है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसको टीचर्स को पढ़ने के लिए बनाया गया है, ठीक। क्योंकि उसका जो पहला और दूसरा पन्ना खोलो तो इतना प्रोफेसर दिखते हैं, उसमें कैसे दिमाग चकरा जाता है। एक लेखक की बुक तो समझ नहीं आती, उसमें इतने प्रोफेसर लिखे हैं, ठीक। तो ये टीचर्स के लिए पढ़ने की थी। तो इस सब में क्या लगा दिए, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी लग गई तो इनका भी सिलेबस सेम, इनका भी सिलेबस सेम। अब ये जब यहाँ पहुंचते हैं, ठीक, अब इनका डिवीजन हुआ, इनमें कोई डिवीजन नहीं होता, ये बेचारे एसएसटी पढ़ते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, समाज शास्त्र, ये शास्त्र, वो शास्त्र, इनको भी सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है। अब सारे सब्जेक्ट इंग्लिश में थोड़ी पढ़ लूंगी, लेकिन इनको बहुत विशेष झंझट नहीं रहता, इनको भी कुछ नहीं रहता। ये भी अकाउंटेंसी ये सब पढ़ते रहते हैं, बिजनेस से रिलेटेड, ठीक, सब बिजनेस पढ़ते रहते हैं। फिर इनका बेचारों का एक साल में 2 बार डिवीजन होता है। कितना बड़ा अन्याय, 2 बार डिवीजन होता है। घर में एक बार बंटवारा हो सही है, चाचा और चाचा बट गए सही है, अब चाचा खिया चाचू बांट नहीं, मतलब चाची और चाचा बांटे तो चाचू बांट लेंगे, चाचो का लगते दिन कहीं जाओ, मतलब बंटवारा अंदर बंटवारा, कितना अन्याय। तो ऐसा इन लोगों के साथ होता है। ये लोग इधर इधर जाते हैं, ये जाते हैं बायोलॉजी, ठीक, ये जाते हैं मैथमेटिक्स। कहाँ जाते हैं? मैथमेटिक्स। अब भैया जो मैथ में जाते हैं उनका सबसे बड़ा गोल होता है, दुनिया का सबसे बड़ा गोल, कहेंगे हमें कुछ नहीं करना, जिनका ना ही पढ़ेगा क्यों, कहीं हम कुछ नहीं करेंगे, अब क्वालिफाई करेंगे IIT JEE, हम यही करेंगे। और JEE ऐसा तैसा नहीं, मेन और एडवांस दोनों निकालना है, मेनो निकालेंगे, एडवांस भी निकालेंगे, ठीक। और तीसरा गोल इनका होता है, जब IIT और JEE निकालना है तो हमें पहले 99% लाना पड़ेगा, इसके लिए पढ़ना शुरू करते हैं। और ये बेचारे ये कुछ नहीं करते, ये बायोलॉजी पढ़ते हैं, मेघा काटते हैं, फिर फराग डाइसेक्शन करके, लेकिन ये लोग भी क्या करते हैं, इनका एक गोल इनका भी हो जाता है, इनको करना होता है नियुक्त।
और थोड़ा यहाँ झाड़ू पोछा मार तब आगे बढ़ते हैं। हाँ, बैठ जाइए। बैठ जाओ बैठ जाओ। चलो ठीक, तो इनका ये अब इन दोनों के बारे में बात करेंगे। बाकी यहाँ और भी स्ट्रीम है, अपने यहाँ नहीं होती, लेकिन साइंस में बायोटेक्नोलॉजी भी आ जाता है, कंप्यूटर साइंस भी आता है। ठीक, अभी इसको भी ऐड ऑन करते हैं और दोनों पे बात करेंगे। ठीक, इन दोनों पे बात करेंगे और फिर क्लास ओवर करेंगे। ठीक, हम बात करते हैं किस पे? हाँ, हमें बात करना था ये नीट और जी, कौन सा जी? IIT। ठीक, ओ ये का हो मैं नहीं जा रही मेरे। हाँ गुरुजी। 5 बजे गए हैं, रहने दो। अरे बस 5 मिनट, नहीं भैया पढ़ाई है। ये कहीं मिलेगा नहीं भैया। अब मेरा डोना काट है। हाँ, डोड़ा काट तो रुक जाओ, ये का जो है हम कंप्लीट कर दे, तुम डोड़ा काटो जाओ। तो चलो हम क्या करते हैं, इस पर थोड़ा कंपेयर करते हैं, फिर इंजीनियर्स की पहली पसंद जो मैथ थी उसको ऐड ऑन करते हुए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की थोड़ी बात करेंगे। उसके बाद आज क्लास क्लोज करेंगे, फिर अगर कभी मौका मिला तो आगे बात करेंगे। हम बात करते हैं नीट, IIT, JEE और एडवांस में। पहला नीट करने के बाद हमें करना होता है MBBS। ये ऐसी डिग्री है कि डिग्री उल्टी है। ठीक, आधा परफॉर्म इधर से आधा इधर से, ये भैया कैसी डिग्री। ठीक, लेकिन ये एक ऐसी डिग्री है जिससे हजारों लोगों की जान एक दिन में बचती है। ठीक, क्योंकि ये जो पढ़ते हैं वो बहुत कुछ जान जाते हैं। ठीक, वो का झोला छाप डॉक्टर नहीं होते। दूसरा आता है, कौन सा आता है? और MBBS और BHMS। हाँ, BHMS। फिर आता है इसमें B फार्मा, BA आता है इसमें, B फार्मा, फिर D फार्मा, और क्या आता है? BAMS। और कोई बता है? बहुत सारे होते हैं। और सबसे जो न्यूली टेक्नोलॉजी है, जो इन सब में स्कोप पुराने हैं। ठीक, इनमें स्कोप कब मिलेंगे? जब बहुत पढ़ लोगे। लेकिन एक आता है बायोटेक्नोलॉजी। ठीक, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, बायोकेमिस्ट हो गया। ठीक, बायोकेमिस्ट हो गया, ये सब नई टेक्नोलॉजी है। बात करते हैं इधर IIT, JEE मेंस एडवांस। इसमें सबसे पहली पसंद IIT करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे IIT में पहली चीज BTech, MTech। तो मास्टर इसमें लिख रहे हैं, इसमें भी मास्टर्स होते हैं। ठीक, MTech, फिर PhD, फिर और इंजीनियरिंग। इनसे जो लोग आते हैं वो कहते हैं BCA। तुम्हारी डिग्री इतनी अंदर छिपी है भैया, सुन लो। ठीक, ऊपर से कहते तो BCA करेंगे, ये यहाँ आके मिलता है। ठीक, BCA, MCA और इसमें भी PhD। और जो IIT, JEE से तो BCA नहीं होता, इसके लिए अलग जो है वो होता है एग्जाम, AKTU। जिनको भी BCA करना वो ये एग्जाम याद रखो, इसको दे देना। ठीक, तब BCA करना। और जो लोग BTech करना चाहते होंगे, ठीक, इसमें भी स्ट्रीम है। हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो इन सब में से बात करेंगे कंप्यूटर साइंस से। इससे कंप्यूटर साइंस, तो ये चीजें होती है। ये इतना चीज जब हम करते हैं तब कुछ बनते हैं। 12th पढ़ के कोई कुछ नहीं बनता। क्या बनता है 12th पढ़ने के बाद? या तो वो आगे की पढ़ाई करेगा, ये तो बनेगा बिजनेसमैन। क्या बनेगा? बिजनेसमैन। समझ में आया? जो इन सबको नौकरी देगा। समझ में आ रहा है? जो इन सबको नौकरी देगा। तो अब इसका मतलब ये नहीं है सब ये होंगे, ये सब नहीं होंगे तो इनका कोई काम नहीं। ये नहीं होंगे, ये सब कितने पढ़ लेंगे, बेरोजगार कहना है। ठीक, और आज के समय में बेरोजगारी क्यों है? उसका भी रीजन, ऐसे बेरोजगारी नहीं है। समझ में आई? बेरोजगारी इसलिए है
क्योंकि हम लोग पढ़ते तो हैं लेकिन वो नहीं पढ़ते जो कंपनियों को जरूरत है। और कंपनियां वो नहीं लेती जो स्कूल को पढ़ाना। ठीक, अब हम बात करेंगे बस इस कंप्यूटर साइंस की और आज का सेशन क्लोज करेंगे। ठीक, हाँ बस इसके बाद बाकी चीजें बाद में बात करेंगे। आज बस इतना रखते हैं। ठीक, रोका ना रोको, पहले हमें और आगे बढ़ने दो। ठीक, अब हम बात करते हैं कंप्यूटर साइंस। ठीक, कंप्यूटर साइंस ये बहुत ही गजब की एनालिसिस है। तुम लोग एक बार अगर सुनोगे तुम लोगों को लगेगा हाँ सही है, ये ऐसा है, समझ में आएगा। कंप्यूटर साइंस कहाँ से आया है, कोई बता सकता है? नहीं, तो अधिकतर 12th पास आउट हो, कुछ 11th में हो, कहाँ से आया बता सकते हो? किधर से? कंप्यूटर से नहीं आया। तो जिस भी जो किसी भी वर्ड के अंदर उसकी कुछ बातें छिपी होती है जो तुम लोग ध्यान दो। अगर मैं कहूँ पॉलिटिक्स तो हिंदी में उसको कहते हैं राजनीति शास्त्र। क्या कहते हैं? राजनीति शास्त्र। राजनीति शास्त्र जब कहा तब इसका मतलब बहुत मोटी सी किताब पथमना होगी। ठीक, यहाँ शास्त्र की बात आ गई। ठीक, यहाँ ग्रंथ की बात आ गई, बहुत मोटी होगी और मोटी होगी। जहाँ उपनिषद की बात आ गई और मोटी होगी, महाउपनिषद और मोटी। ठीक, फिर महाउपनिषद के बाद वेद, वेद के आगे उसके आगे हाँ? वेद हो तो गया, वेद उसके ऊपर महाभारत वेद के वेद अंदर। में के अंदर है, छोटा सा भाग है। रामायण दो, वेद के ऊपर आता है सूक्ष्म वेद। ठीक, और सूक्ष्म वेद के ऊपर वही है। जो वेद पढ़ते हैं वो भौतिक जगत के साधु बनते हैं, वो यहाँ प्रवचन करते हैं, गीता भागवत ये सब। जो सूक्ष्म वेद पढ़ते हैं वो ये गीता भागवत नहीं कहते, वो खुद चले जाते हैं। वो खुद चले जाते हैं, वो इस दुनिया से, इस दुनिया में रहते ही नहीं। वो या तो शरीर त्याग के कहीं चले जाएंगे या तो वो शरीर में रहेंगे तो भी बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक, वो जब रात होगी तो वो शरीर छोड़ देंगे, जाएंगे चाहे जहां मर्जी वहां घूमेंगे। ठीक, देखेंगे इस संसार को कैसे बना है, क्योंकि उनको माया नहीं पकड़ सकती, क्योंकि उन्होंने सूक्ष्म वेद को समझा है। ठीक, वेद तो एक पुस्तक है, वो तो छोटा बच्चा भी पढ़ सकता है, लेकिन सूक्ष्म वेद सब लोग नहीं पढ़ सकते। सूक्ष्म वेद लिखा कहाँ होता है? जो दुनिया में दो चीजें हैं, एक भौतिक है, एक आध्यात्मिक है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, भौतिक में आध्यात्मिक को जोड़ देते हैं, आध्यात्मिक को भूल जाते हैं। आध्यात्मिकता का मतलब दो है, पहला मुक्ति, दूसरा युक्ति। मुक्ति पाना है तो सांसारिक तरीके से जो पूजा अर्चना कुछ भी उसको छोड़ दो, समझ में आया? अगर युक्ति करना है तो उसको लेके चलो। ठीक, तब गीता इसलिए पढ़ो क्योंकि हमें उसके मार्ग पे चल के कुछ नया बनाना। ठीक, और अगर कुछ नया ना बना के खुद को बनाना है तो गीता इस तरह पढ़ो जिस तरह परीक्षित ने पढ़ा था। समझ में आएगा? तो हम बात करते हैं कंप्यूटर साइंस की। कंप्यूटर साइंस आया है साइंस से। किससे आया है? साइंस से। और साइंस कहाँ से आया है? बीटेक से। साइंस कहाँ से आया है? हमारे वेद से, वेद से आया। ठीक, और वेद कहाँ से आया अभी बताया? सूक्ष्म वेद से। सूक्ष्म वेद, और सूक्ष्म वेद कहाँ है? आलिखित है, वो लिखा है किसके द्वारा? सत्य के द्वारा। क्योंकि वो है सूक्ष्म वेद तो इसलिए वो लिखा गया। समझ में आएगा? तो हम बात करते हैं साइंस की। साइंस से है कंप्यूटर साइंस। साइंस का कौन सा ऐसा पार्ट है जो कंप्यूटर साइंस को सबसे ज्यादा योगदान देता है? कौन सा पार्ट? मैं पार्ट लिखता हूँ। साइंस के हम 3 पार्ट नॉर्मली जानते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ नहीं आता, वो आता है बायोलॉजी। बताओ इसमें से कौन सा पार्ट? फिजिक्स सही है। केमिस्ट्री देता है? हाँ, कंप्यूटर देता है, वो देता है। ये भी देता है। बायोलॉजी
हिंदी देता है हाँ, सबसे रिलेटेड सबसे ऊपर फिजिक्स। फिजिक्स। क्यों? क्योंकि फिजिक्स में एक टॉपिक आता है इलेक्ट्रॉनिक्स, जो पूरे कंप्यूटर को बना के रखता है। इसी कॉन्सेप्ट के पूरे कंप्यूटर साइंस के जो कॉन्सेप्ट है यही से निकल के आए। केमिस्ट्री कैसे उपयोग होता है? उसमें लगी होती बैटरी, बैटरी चलती है केमिकल से। किससे? केमिकल से। तो केमिस्ट्री का थोड़ा योगदान, 90% योगदान किसका है? फिजिक्स। फिजिक्स का। 5% इसका केमिकल्स किससे बना है? एसिड बेस एंड सॉल्ट। ठीक, केमिकल्स की। फिर बात करते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी कैसे देता है? 5% इसका है, क्योंकि इसको यूज करना होता है। यूज कौन करते हैं? मशीन्स को। मशीन्स यूज नहीं करती, ह्यूमंस करते हैं। और ह्यूमंस आते हैं बायोलॉजी के अंदर। ह्यूमंस क्या है? एनिमल्स के कैटेगरी में आते हैं। किसके कैटेगरी में? एनिमल्स। ठीक, एनिमल्स ऐसे ही, इसको कहते हैं एनिमलिया। जो बायोलॉजी पढ़े उन्हें समझ एनिमलिया। इसके अंदर कौन आते हैं? ह्यूमंस कहाँ है? देखो, हम लोगों का भी डिवीजन हुआ है। और कहाँ हम लोग आते हैं इस साइंस में? अपनी पोजीशन देखो। तो जब यूनिवर्स की बात करी तब कहाँ आते हैं वो भी देख लेते हैं किसी दिन अगर क्लास में। तो एनिमलिया के अंदर आते हैं कौन से? कॉर्डेटा। कॉर्डेटा तो कॉर्डेटा के अंदर वर्टिब्रेट क्या आता है? और वर्टिब्रेट के अंदर आते हैं होमोसैपियंस। क्या? होमोसैपियंस क्या होते हैं? इंसान की करंट प्रजाति। इंसानों की बहुत प्रजाति है। होमोसैपियंस के अलावा और कोई एक बताओ। हाँ, आदि मानो तो ठीक। तो हम बात करते थे इसकी। फिजिक्स ने ज्यादा योगदान दिया, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ने थोड़ा थोड़ा कम। ठीक, बनाने में योगदान इसका था, चलाने में सबसे ज्यादा बायोलॉजी का। ठीक, क्योंकि खुद से कंप्यूटर नहीं चलते बिना ह्यूमंस के मदद। समझ में आएगा? अब देखो, इस कंप्यूटर साइंस से एक एप्लीकेशन निकल गया है, एक मशीन निकल के आई जिसको हम कहते हैं कंप्यूटर मशीन। क्या? कंप्यूटर मशीन। इस कंप्यूटर मशीन पे तुम लोग क्या कर रहे हो? अपना कोर्स ADCA का। देखो, तुम्हारी मशीन यहाँ सीखी है, तुम्हारी मशीन यहाँ पड़ी है। तो तुम कहाँ से सोच रहे? तो तुमने इसके ऊपर का सब कुछ नहीं पढ़ा, कभी नहीं सुना। तुमने सिर्फ स्टार्ट किया अपना कोर्स यहाँ से। ठीक, यहाँ क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि ये तुम लोग सबको लगता है तुम लोग पढ़ चुके हो, लेकिन तुम्हें नहीं पता तुम लोग पढ़े। और तुम लोग पढ़े हो, ये सही बात है। 11, 12 तो तुम लोग सब पढ़े हो, तो तुम्हें पता है, लेकिन एनालिसिस कोई नहीं दिया। ठीक, तो यहाँ सुनो, कंप्यूटर मशीन। अब इस कंप्यूटर मशीन के जो भी लेता है इसको, ठीक, उसकी लाइफ बनती है। क्या क्या जिस कंप्यूटर मशीन को जो यूज करता है वो क्या क्या बनता है? पहली चीज, जो इसको सेल करेगा या करेगा परचेज, ठीक, वो इसका कहलाएगा बिजनेसमैन। क्या होगा? बिजनेसमैन। ठीक, बिजनेसमैन की स्पेलिंग देख लेना, क्या सही है? ठीक, हाँ। दूसरा, अगर कोई इसको ऑपरेट करेगा, ठीक, क्या करेगा? तो या तो होगा सॉफ्टवेयर इंजीनियर। क्या होगा? या तो होगा डेटा एंट्री ऑपरेटर। ठीक, अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में यह भी आ जाता है। या तो होगा दूसरी चीज, इसी को अगर कोई तीसरा नंबर करता है, तो अगर कोई करता है रिपेयर, तो वो क्या कहलाता है? हार्डवेयर मैकेनिक। हार्डवेयर मैकेनिक। और इसी का यूज करके कोई अगर करता है डेटा स्टील, उसको ऊपर लिख देते हैं, नहीं दिखेगा नहीं। अगर कोई करता है डेटा स्टील, क्या करता है? डेटा स्टील करता है, या इसको कह सकते हो डेटा सिक्योर कर बनाता है। ठीक, या अपने यूजर को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, तो वो ये कहलाता है हैकर। क्या कहलाता है? एक ही मशीन है। चौथी चीज थी, ये फोर्थ था। पांचवा, अगर इसी मशीन का यूज करके कोई करता है कहीं अटैक, मशीन से अटैक भी हो सकते हैं इस कंप्यूटर पे, इसी से आप ऑपरेट करते हो, टाइम बम साइकिल, तो वो कहलाता था टेररिस्ट, आतंकवादी। ठीक,
ये कब कोई बनता है, कभी चर्चा करेंगे टेररिस्ट क्यों बनते हैं, क्यों आते हैं। ठीक, समझ में आई बात। तो ये एनालिसिस थी आज की कि हमें क्या बनना चाहिए और क्या चीजें कहाँ पाई जाती हैं। ठीक, समझ में आया। अब एक छोटा सा ओवरव्यू तुम लोगों को एक दूंगा, ये नॉलेज तुम्हें ना कहीं मिलेगी और ना कोई बताएगा। ठीक, और ना अभी तुम लोगों के पल्ले पड़ेगा। ठीक, तुम लोगों को लगेगा कि ये बेकार चीज, ठीक, लगेगा कि ये क्या बता रहे हैं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। पहली चीज, ठीक, ऐसी चीज पॉसिबल नहीं। हमारा जो यूनिवर्स, ठीक, हमारा जो यूनिवर्स है, ये ब्रह्मांड, ये हमारा यूनिवर्स है। ये क्या है, बाकी बाहर का एरिया। ठीक, अब इस बाहर के एरिया में क्या है, ऐसे करोड़ों यूनिवर्स। उस यूनिवर्स के बाहर क्या है, एक और यूनिवर्स। ठीक, वो यूनिवर्स क्या कहलाता है, सत्य। ठीक, एक शब्द मैं कह रहा हूं बस, एक कहने के लिए, क्योंकि ये सब नष्ट हो जाते हैं, ये रहता है, इसलिए मैं इसको सत्य कह रहा हूं कि सत्य अटल है, इसलिए मैंने उसको सत्य लोक कहा। वैसे पहला यहाँ का कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे मैटर नहीं है। पहली चीज सोचने वाली बात, मैटर नहीं है, कितनी बड़ी बात। दूसरी चीज, यहाँ पे क्या नहीं, साउंड नहीं, फिर भी कम्युनिकेशन होते हैं। ठीक, इन दोनों को मिला के हम कह सकते हैं कि यहाँ फिजिकल कुछ नहीं है, फिजिकल वर्ल्ड जैसा कुछ नहीं है। यहाँ सब कुछ क्या है, स्पिरिचुअल है, स्पिरिचुअल। ठीक, क्या है, स्पिरिचुअल। इसके जब सत्य लोक के नीचे आते हैं, हमारी पृथ्वी से कंपेयर करते हैं सभी, हमारे पृथ्वी से ये अर्थ है। ठीक, इस अर्थ से 7 लोग ऊपर, ये 7वां, 7 यूनिवर्स ऊपर। ठीक, और ये 7 क्या है, ये 7 यूनिवर्स, ये अपना जो यूनिवर्स है इसको छोड़ के फिर आगे 7 है, इसके नीचे भी 7 है। 7 नंबर जो है बहुत ही मैजिकल और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल नंबर, समझ में आया। क्योंकि 7 होता है दिन, 7 होता है फेरे। हाँ, अब आज इतना यूनिवर्स बनाते हैं, बाकी चीजें फिर कभी सीखेंगे। ठीक, तो अब हम लोग जा सकते हैं। ओके, थैंक्स।